नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बंगाल विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होते ही राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश और चुनाव आयोग की नाकेबंदी से ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं चुनाव प्रचार के शोर में असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी बंगाल के मैदान में उतर चुके हैं और ममता पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। और इन सबके बीच ममता बनर्जी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रही है कि भाजपा चुनाव के समय राज्य में अशांति फैलाने के लिए बम लगाने की योजना बना रही है। यानी एक तरफ बीजेपी हर क्षेत्र में आक्रामक रणनीति अपना रही है, बूथ मैनेजमेंट पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी आरोप प्रत्यारोप में और साजिश के आरोपों में बिजी नजर आ रही है। तो कैसे वोट काउंटिंग से पहले इस चुनावी समर में ममता बनर्जी धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले चुनाव आयोग और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फैसले ले रहा है, क्या टीएमसी को राहत मिलेगी? देखिए, ममता बनर्जी तो कह रही बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन अंदर खाने हालत ऐसी खराब है कि पूरे टीएमसी को कहा गया कि जितनी जो 30 लाख लोग जो है, जिनका नाम जो है डाउटफुल कैटेगरी में है, जिनको हटा दिया गया है, वो जाकर के ट्राइब्यूनल में जाकर के अप्लाई करो रात भर। क्यों? फैसला ऐसा आया है कि ममता बनर्जी को आज दो झटके लगे हैं। पहला झटका ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 58 जो कट गए तो कट गए, बाकी ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के मसले में जो 30 लाख के आसपास कटा है, इसमें ये चल रहा था, सुनवाई चल रही थी कि भाई इनके वोट का अधिकार कैसे, और बहुत सारे लोग जो है वो इस तरीके से अखबार में और मीडिया में प्रोपेगेंडा कि इतने लोगों के नाम काट दिए, इतने लोगों के नाम काट दिए। अरे बाबा, नाम काट नहीं दिए, इतने फर्जी निकले। अब उनको ये साबित करना है कि वो फर्जी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 तारीख और 27 तारीख, 23 तारीख को वोटिंग है, तो 21 तारीख तक जो ट्राइब्यूनल के अंदर जो जाएगा और उसको क्लियर कर दिया गया तो वो वोट दे पाएगा। तो 19 ट्राइब्यूनल है, दिन भर में कितने केस 30 लाख, और ये ट्राइब्यूनल, तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 1 लाख मान लीजिए, जोड़ भी दिया कितना भी करके, तो 29 लाख नाम जो है वो कट गए। ममता बनर्जी कह रही है बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा एक और सुप्रीम कोर्ट में मसला गया, वो मसला था ट्रांसफर पोस्टिंग का लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बिल्कुल सही है, बहुत मिसट्रस्ट है, बहुत डिस्ट्रस्ट है, वो कोई इलेक्शन कमीशन को आपके सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, ये मजबूरन ये सारी चीज़ें जो है करनी पड़ रही है और बिल्कुल सही है। तो ममता बनर्जी को आज डबल झटका लगा है, और उसको कमफ्लाज करने के लिए कि बहुत बड़ा फैसला आ गया हमारे को, ये लिटरली ऑन ग्राउंड वोट के हिसाब से ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा नुकसान वाला फैसला आया। सर, क्या चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लग रहा था कि इन लोगों को कि हमने जो 13 तारीख को फैसले दिए, जिसमें कह दिया कि नहीं भाई, ये जितने वोटर लिस्ट से नाम हटे हैं, ये डाउटफुल वोटर वाले, उन लोगों को अधिकार तो नहीं दिया जा सकता इस बात के लिए कि अगर डाउटफुल रहेगा फिर भी वोट कर दिया जाए। इंतरिम राहत कोई नहीं मिल सकती, अंतरिम समाधान हम नहीं निकाल सकते, ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतजार करते हैं। और चूंकि इन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है और वो भी जुडिशियल ऑफिसर ने हटाए, तो इसका मतलब है जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर हम शक कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक करने का तरीका सही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बागची ने जो बोला था कि नहीं, इन लोगों के वोटिंग राइट्स भी हैं,
अब कंफ्यूजन में सुप्रीम कोर्ट भी था कि कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत राहत दे दी जाए, और इसके लिए ये जो वोटर लिस्ट को फ्रीज करने का, यानी 7 तारीख को 9 तारीख को फ्रीज कर दिया गया कि आगे अगर ट्रिब्यूनल का फैसला आएगा भी तो उसके बाद ये लोग वोट इस बार नहीं दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि चलो इसके ऊपर एक दिशा निर्देश जारी कर देते हैं। तो दिशा निर्देश जारी हो गया कि आगे अगर 21 तारीख तक जिन लोगों का नाम क्लियर होगा वो वोट दे सकते हैं प्रथम फेज में। अब प्रथम चरण के चुनाव में इन लोगों का नाम अगर क्लियर हुआ तो, ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर ने जिस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन लोगों का नाम हटाया था, ट्रिब्यूनल में इतना जल्दी उसके ऊपर फैसला नहीं होगा। ये कोई नए सबूत के साथ, दस्तावेज के साथ ट्रिब्यूनल में नहीं जा रहे। कुछ नाम ऐसे होंगे जिसके बारे में इन लोगों का मानना है कि नहीं, कंफ्यूज हो गए हैं, हमने नाम बदला था, उसके जो एफिडेविट दिया, लेकिन फिर भी ट्रिब्यूनल में हमारा फैसला अभी तक हो नहीं पाया है। लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये तो टाइम लगेगा। ट्रिब्यूनल में बैठे हुए जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, जज हैं, वो लोग ये तो तय नहीं कर सकते तत्काल कि ये डॉक्यूमेंट जो दिया गया है इसको जस्टिफाई करने के लिए वो सही है या गलत है। वो तो उसके लिए अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, उससे अधिकारियों से वेरीफाई करवाएंगे कि ये सही डॉक्यूमेंट्स दिया गया है कि नहीं, क्योंकि ट्रिब्यूनल का फैसला इतना जल्दी नहीं आता। तो इसीलिए परेशानी ममता बनर्जी की है, और परेशानी इसलिए चल रही थी क्योंकि ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रहे थे मुस्लिम बहुल इलाकों में, अब ये लोग बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस बार तो SIR की प्रक्रिया में जो हुआ, ममता बनर्जी हमारे पीछे खड़ी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, लेकिन ममता बनर्जी को भी नहीं देंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे साथ धोखेबाजी की है। तो किसे वोट देंगे? या तो कम्युनिस्ट पार्टियों को दें, कांग्रेस को दें, ओवैसी को दें, हुमायूं कबीर को दें, ISF को दें। ये कुछ इस्लामिक पार्टियां हैं और कुछ सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं। तो आप उसे वोट दोगे तभी भी ममता बनर्जी को नुकसान ही होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह दिशा निर्देश, ममता बनर्जी उसका उपयोग करने की कोशिश ग्राउंड में कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो लड़ रहे हैं, अब तक लड़ रहे हैं, लेकिन कैसे लड़ रहे हैं? ये TMC की याचिका भी नहीं थी, ये ममता बनर्जी की याचिका नहीं थी, ये वकील की याचिका थी। और इसलिए अगर ममता बनर्जी खुलेआम तौर पर कहती है कि हमारी जीत है, इसका मतलब है कि जो बार बार इनके ऊपर आरोप लग रहा था कि बैकडोर से ये सुप्रीम कोर्ट को चुनाव में इंगेज करने की कोशिश कर रही है, वो आरोप सही दिखाई पड़ रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम सही तरीके से कर रही है। और दूसरे तरफ ये चुनाव आयोग जो हर रोज मीटिंग लिए जा रहे हैं, चुनाव आयोग ने कुछ बार बार निर्देश जारी किए हैं। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी परेशानी उसको लेकर है कि जितने बूथ हैं, जहां जहां सेंसिटिव बूथ हैं और जो जिले ऐसे हैं जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव के समय डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था, उन जगहों का सर्विलांस बढ़ा दो। अभी एक दिन पहले पश्चिम बंगाल में CEO ने मीटिंग ली और सारे कर्मचारी जितने जो जाकर पोलिंग करवाने वाले हैं उन लोगों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। ये सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश नहीं है। उनको सीधे तौर पर कहा गया, अगर आप वहां जा रहे हो, एक दिन पहले जाओ, 100 मीटर के दायरे में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति घुस नहीं सकता, और आप अपना फोन नंबर किसी को दोगे नहीं। सबसे बेहतर है कि फोन को स्विच ऑफ करके रख दो। इस बीच कोई आदान प्रदान नहीं होगी। सारे सेक्रेटरीज के साथ बैठक ली और उनको कहा गया कि इस बीच चुनाव के दौरान 1 मिनट के लिए भी लाइट ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनपुट मिल रहा था कि ममता बनर्जी की सेटिंग खत्म नहीं हुई है। जिस समय चुनाव चलेगा, वोटिंग चलेगी, उस समय ये डिस्टरबेंस पैदा करो, 2-4 घंटे के लिए लाइट ही ऑफ कर दो। तो हर जगह पर यह व्यवस्था की गई है और सेक्रेटरीज को कहा गया है कि अगर चुनाव के समय आपको लग रहा है कि कहीं कनेक्टिविटी की समस्या है तो वहां पर पहले से व्यवस्था करके रखो। कहीं लाइट की समस्या हो सकती है तो उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था करके रखो। यानी चाक चौबंद पूरी तरह से है। और जिन इलाकों में ये जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर जो सेंट्रल फोर्स की लगातार तैनाती बढ़ती जा रही है, यानी कि 150 अगर वोटर वहां पर हैं तो उसके लिए 10 सुरक्षा के जवान हैं। और हर पोलिंग स्टेशन, यानी अगर 10 पोलिंग स्टेशन है 1 किलोमीटर के दायरे में, तो उसके लिए 1 से 2 कंपनी निर्धारित की गई है। यानी चुनाव आयोग अभी
पीछे हटने को तैयार नहीं है, एक एक बूथ पर गिद्ध की दृष्टि डाले हुए है। तो ममता बनर्जी को तो लग रहा है कि जितना ये हार्ड रुख अपनाएंगे उतना ही हम पिछड़ते जाएंगे, क्योंकि इनका तो सारे पैतरे होते थे चुनाव मैनेजमेंट के, फर्जीवाड़े तरीके से फर्जी वोटिंग होगी, फर्जी वोट दिलवाएंगे और उसके बाद आगे की व्यवस्थाओं के लिए फर्जी वोटिंग दिलवाने के बाद भी बूथ के बाद स्ट्रांग रूम में भी खेला करेंगे। तो ये सारे खेले खत्म हो रहे हैं, तो ममता बनर्जी तो पिछड़ती जाएगी ही। सर, चुनाव प्रचार में हिमंता बिस्वा शर्मा की भी एंट्री हो गई है, क्या असर होगा? भाई आते ही उन्होंने बॉम्ब फोड़ दिया। ममता बनर्जी कह रही है कि ये बीजेपी वाले बॉम्ब लगा रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मैंने कल भी कहा था कि अपने ही लोगों को डरा रही है, वो टीएमसी के लोगों को कह रही है कि बॉम्ब, लेकिन रियल बॉम्ब तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम बॉर्डर से सटा हुआ जो बंगाल का हिस्सा है अलीपुरद्वार, तो अलीपुरद्वार में आज एंट्री हो गई हेमंत बिस्वा शर्मा की, और आते ही उन्होंने कहा कि असम में 100 सीट हम तो जीत रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 सीट जीतने वाली है। और चाहे वो आसाम में जिस तरह से टी वर्कर्स के लिए उन्होंने काम किया, वहाँ जो दार्जिलिंग का इलाका है, सारे उस इलाके में टी की खेती होती है, उसको लेकर के उन्होंने बयान दिया। लेकिन वो इन सब चीज़ों के लिए तो जाने नहीं जाते हैं, वो तो हार्डकोर हिंदुत्व और बांग्लादेशी रोहिंग्या और घुसपैठियों को लेकर के जिस तरीके से समा बांधा है, यह ऑलरेडी एक मजबूत बीजेपी गढ़ हुआ करता था। ये पूरा नॉर्थ बंगाल, जो पिछली बार कुछ मिस्टेक हुआ लोकसभा के चुनाव में, लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है, तो ही हैज़ कम फॉर द फाइनल पुश, जो कहते हैं ना एक धक्का और दो। तो ऑलरेडी जमीन तैयार है, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो उनको रिसेप्शन मिल रहा है, वो साफ साफ बता रहा है कि वो नदन बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। और ये बताया जा रहा है कि उसके बाद ये उन इलाकों में इनका दौरा तय किया गया है जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ घुसपैठिया ज़्यादा है, जहाँ बांग्लादेशी जो है वो ज़्यादा कहर मचाते हैं। तो ये बीजेपी की प्लानिंग वो बिल्कुल सटीक बैठ रही है। इनके पास लोग भी है, आज योगी आदित्यनाथ भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने फिर जो है वो ममता बनर्जी पे कई सारी आरोप और कई सारी बातें कही। तो आप देखिए कि बीजेपी का कैंपेन रुकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट में बैठ करके महिलाओं को एड्रेस कर रहे हैं, अमित शाह महिलाओं को वहाँ जो है वो महिला रिजर्वेशन बिल से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और ग्राउंड में आपने एक से बढ़कर एक अपने सेनापतियों को उतार दिया है। ममता बनर्जी चारों तरफ से घिरी हुई हैं, क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है कि ममता बनर्जी के ही रैली में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, रैली जो अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं उसमें लोग नहीं पहुंच रहे हैं। तो आपके पास ना कैंपेनर बचा, और जो प्लानर, एग्जीक्यूटर या आईपैक वाले अपना फोन बंद करके सब इधर उधर भाग रहा है कि पता नहीं कौन पकड़ में आ जाए, कौन ईडी के जो है वो हत्थे चढ़ जाए। तो ये तो पूरा हेफाजत तरीका हो गया। ममता बनर्जी ने पिछली बार कहा था खेला हो बे, और इनके साथ जो है इस बार खुद ही खेला हो गया है। सर, क्या भाजपा की आक्रामकता के आगे टीएमसी की रणनीति कमजोर होती जा रही है? देखिए, टीएमसी अभी रणनीति बना ही नहीं रही है, अभी किसी तरीके से मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही है कि देखो भाई कौन सा कार्ड अभी बचा हुआ है, उसे खेलने की जरूरत है। अब ममता बनर्जी के बारे में अमित शाह ने पहले कहा था कि अंतिम में ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देगी, और वो पर्सनली अपने ऊपर अटैक की बात कर रही हैं। ममता बनर्जी बोल रही है कि देखिए हमारे हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, हमारी गाड़ी को चेक किया जा रहा है, दमदम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमारी गाड़ी को चेक करने के लिए सेंट्रल फोर्स के जवान आ गए। ये फर्जीवाड़े तरीके से, जबकि पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया है। चुनाव आयोग ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसमें अभिषेक बनर्जी, रुजिरा बनर्जी का नाम था, लेकिन ममता बनर्जी को उससे बाहर किया गया था कि नहीं, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी को चेक नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी वो नए नए आरोप गढ़ रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार पैर तो टूटा नहीं, इस बार कोई दिक्कत तो हुई नहीं है। अब आगे हो सकता है कि वही कह दे कि हमारे सीएपीएफ के जवानों ने हमारी पिटाई कर दी। तो जो अभी इन लोगों के हालात हैं, उसमें जो अभी भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर पहुंच रहे हैं,
ममता बनर्जी की सांसें अटकी हुई है। इस बार पश्चिम बंगाल में जितने आश्रम हैं उन सब के साधु संतों ने भी एसआईआर की प्रक्रिया के समय अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाया, चाहे रामकृष्ण आश्रम हो या इस्कॉन वाले हो। ये लाखों की संख्या में हैं अलग अलग आश्रमों में, और ये लोग पहले इग्नोर करते थे कि हमें वोटर लिस्ट में नाम डलवाने से क्या फायदा, हम तो कभी यहां रहेंगे कभी बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन इस बार इन लोगों ने भी नाम दर्ज करवाया है, और इस बीच हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं। तो जो स्थिति बनी है अलग अलग इलाकों में, और अमित शाह ने जिस तरह से घेरेबंदी की है अलग अलग संभाग बना के, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी आंकड़ों के खेल में तो पिछड़ी गई एसआईआर की प्रक्रिया से, अब चुनाव प्रचार की रणनीति में भी पीछे दिखाई पड़ रही है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, चुनाव आयोग की सख्ती, हेमंता बिस्वा शर्मा का आक्रामक प्रचार और बीजेपी की बूथ लेवल तैयारी ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।